चलिए, रूल नंबर 10 में हम लोग आ चुके हैं और रूल नंबर 10 ये बोलता है क्रिस क्रॉस विधि द्वारा संकुलों का नामकरण। क्रिस क्रॉस का मतलब ये होता है कि जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है और हमारा काउंटर आयन होता है, उन दोनों के बीच में कभी कभी क्या होता है, उनकी वैलेंसीज को वो क्या करता है क्रिस क्रॉस मेथड में, है ना, अदला बदली करके दे देता है। जैसा आप देख सकते हो COEN होल्ट्राइज के बाद देखो यहाँ पे 2 लिख दिया है। अभी तक नहीं आया था कि गुरु कोष्ठक के बाद में 2 आ गया है, फिर SO4 3 आ गया है। उसी प्रकार MnH2O 6 के बाद देखो गुरु कोष्ठक के बाद 3 दे दिया है और PO4 के बाद क्या दे दिया है, 2 दे दिया है। तो इस प्रकार के संकुल अगर आते हैं तो उसका नामकरण कुछ इस प्रकार किया जाएगा। आपको डरना नहीं है, अपन को याद ये रखना है कि एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? M बराबर x होता है और R बराबर क्या होता है, y होता है। इसकी वैलेंसी इसके पास जाता है, इसकी वैलेंसी इसके पास जाता है, तो क्या बन गया My और क्या बन गया R और x। बस यही बना हुआ है, इसमें यही बना हुआ है। M के जगह में देखो क्या हुआ है, M के जगह में क्या है, यहाँ पे ये CO है और आपके बाद जो है EN होल ट्राइज है, ये दिख रहा है बराबर। उसके बाद सल्फेट है तो ये SO4 बराबर, सल्फेट का कितना होता है -2, तो ये -2 है ना, और इसका कितना होता है आपका +3। एक्सचेंज कर दिया है, तो देखो एक्सचेंज क्या कर दिया, COEN होल ट्राइज में 2 यहाँ आ गया है और सल्फेट का कितना होता है, 2 होता है, 2 होता है, तो इसका यहाँ पर इस बंदे का 3 यहाँ चला गया है। उसी प्रकार ना सर ये PO4 का 3 होता है और ये संकुल का कितना होता है, 2 होता है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? बस ये समझ गए तो नामकरण एकदम इजी है। चलिए देखते हैं नामकरण कैसे करते हैं। अब यहाँ पर देखो E और N 3 बार आ गया है, तो आपको मालूम चल गया इसी के नाम पहले लिखना है। तो नामकरण क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ट्रीस। अच्छा, स्टाफ का है तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। इस वाले में ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। चलो लिखते हैं, ट्रीस हो गया। ट्रीस के बाद कोष्टक लगाते हैं। आपको पता है इसका स्ट्रक्चर, तुमको पता ही है पहले से। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं। एथेन 1 2 और क्या लिख सकते हैं, डाई, और हम लोग क्या लिखते हैं, अमीन लिखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि इसके नाम में ही क्या आ रहा है, डाई आ रहा है, तो इस प्रकार के लिखते हैं हम लोग। और 3 दिया है तो ट्रीस लिखते हैं, ठीक है। अब ये होने के बाद फिर इसका नाम लिखेंगे कोबाल्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो COBALT हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। अब ऑक्सीकरण संख्या मैं निकाल दूंगा अभी थोड़ी देर में, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सल्फेट। ऑक्सीकरण संख्या निकाल दूं, यहाँ पर देखो 2 दिया है तो ये 2 इसका भी है और इसका भी है, तो यहाँ पर हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकलेंगे 2x हो जाएगा, इसके लिए 2x हो जाएगा। प्लस यहाँ पर कितना दिया है, 3, लेकिन उसका होता कितना है, 0 होता है ना। प्लस यहाँ पर एक कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, लेकिन सल्फेट का होता कितना है, -2 होता है, बराबर क्या जाएगा, 0। तो यहाँ पर देखो जो जाएगा 2x प्लस ये 0 हो गया है ना, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 6/2 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 3, 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 3 आ गया। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। इसका नामकरण करते हैं। सबसे पहले इसका नाम हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेक्सा लिखेंगे, हेक्सा। लेकिन उसका नाम क्या है भैया, हेक्सा एक्वा हो जाएगा। हेक्सा एक्वा पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मैग्नीज। ऑक्सीकरण संख्या निकाल दूंगा और आखिरी में क्या है आपका, फास्फेट है। क्या है आपका, फास्फेट। क्या हो जाएगा, फास्फेट। अंदर रहता तो फास्फेटो होता, ये अंदर रहता तो सल्फेटो होता। ऑक्सीकरण संख्या निकाल दूं, यहाँ पर ये दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा आपका, 3x हो जाएगा। प्लस इस बंदे का 6 है तो 0 दिया हुआ है, उसके बाद प्लस हो जाएगा, इसका 2 है लेकिन होता कितना है, -3 होता है, बराबर 0। तो जाएगा 3x है ना, 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी कितना जाएगा, 6 बराबर 0। और x बराबर क्या होगा, 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर क्या आएगा, +2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? बहुत ही इजी वे में समझना है, बहुत ही अच्छे समझना है ना, बहुत प्यार भरा समझना है। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा भैया, अच्छे समझेगा और अच्छा करके इसको दिखाना
है। अब इसी में और आगे देखते हैं और किस प्रकार के दिया हुआ उसको भी नामकरण करते हैं।